हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपके सामने मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ अपना किचन डीप क्लीनिंग का वीडियो, जो कि मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मैंने ड्रॉस वगैरह सारी बर्तन निकाल लिए हैं, सारी ड्रॉस खाली कर दी हैं और मैं इनको आज डीपली साफ़ करूँगी। और जितने भी इनके बर्तन हैं अंदर के, वो भी सारे मतलब अच्छे से क्लीन करके सुखा के फिर ही इसके अंदर लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है होली आने वाली है। और होली हो या दिवाली, कोई फेस्टिवल हो इंडिया में, तो घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग तो बनती है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दी है क्लीनिंग। तो बस मैंने कर दी थी ड्रॉर साफ़, और ड्रॉर साफ़ करने के बाद मैं लग गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। सबसे पहले जो साफ़ किए हुए बर्तन थे तो वो मैंने सारे निकाल के एक साइड रख दिए थे, ताकि मेरे को जो और चीज़ें निकालनी हैं साफ़ करने के लिए उसमें आसानी हो और सारे मिल ना जाए। तो बस सारे मैंने एक तरफ रख दिए थे। और जितने भी बर्तन वगैरह हैं, हमने नाश्ता किया था किचन काउंटर पे रखे हैं, वो भी मैं एक तरफ रख रही थी, क्योंकि नाश्ता किया था अभी बस नाश्ते के बाद ही तुरंत सफाई में जुट गई थी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता। आपको तो पता ही है, पूरा घर एक तरफ और किचन एक तरफ, कितना टाइम लग जाता है किचन को क्लीन करने में। तो बस मैं नाश्ता करके ही करने के लिए लगी थी। नहाने के बाद घर का सारा काम हो चुका है, क्योंकि किचन का काम करने में इतना मतलब गंदगी नहीं फील होती है, झाड़ मतलब डस्टिंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं ना, इस वजह से। तो बस मैं नहा के नाश्ता करके ही लगी थी, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता फिर। और बाबू को भी नाश्ता कराना पड़ता है, बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते ना भूखा, अपने आप तो जैसे भी रह लो। तो बस मैं सारे कंटेनर निकाल रही थी, लेकिन मैंने साफ़ तो इन्हें कर दिया था, डीपली मैंने इनको साफ़ कर दिया था अंदर से, क्योंकि ग्रोसरी का सामान भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने तभी उसको क्लीन कर दिया था। लेकिन अभी घर में कुछ दिन पहले काम चला था, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। तो बस इसी वजह से मुझे धूल मिट्टी लग रही थी, तो हल्का सा मैं सोच रही थी इन पे कपड़ा मार दूँ। सामान नीचे रखा भी होगा, आपको दिख रहा होगा। तो बस इसी वजह से मैं सारा निकाल रही थी। तो अच्छे से फिर मैं डीप क्लीन कर दूँगी इसकी सारी रैक वगैरह निकाल के। वैसे अंदर बिल्कुल भी धूल नहीं जमती है, लेकिन फिर भी वही है ना, हमारा मन नहीं मानता। तो बस इस वजह से मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे कोई धूल वूल इतनी जमी नहीं है, क्योंकि बाहर जो चीज़ें होती हैं उन पर धूल जम जाती है, अंदर की साइड ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस मैंने वो जो पन्नी बिछाई हुई थी, जो रैक्स बिछाई हुई थी, वो मैंने वॉश करके एक तरफ टांग दी, ताकि वो सूख जाए। और मैं अब अच्छे से यहाँ से क्लीन कर लूँगी। यहाँ बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जमती है, पर हल्का फुल्का जैसे हम खोलते रहते हैं हाथ का निशान हो जाता है, तो बस वही साफ़ कर रही थी। ऊपर से तो मुझे चेयर लेके ही चढ़ना पड़ा था। और ऊपर जो सामान रखा है वो तो केवल एक कार्टून है जिसमें कुकर है न्यू, तो वो तो बिल्कुल साफ़ है, उसे तो मैंने उतारा नहीं था, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ। और कम से कम 10 डेज़ में 15 डेज़ में मैं करती रहती हूँ साफ़, कपड़ा लगाती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरी किचन इतनी गंदी नहीं होती है। तो बस देखिए सूख गए थे ये रैक्स, तो बस मैं रैक्स बिछा रही थी, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो देखिए, जो नाश्ता वगैरह का मैंने ये रखा हुआ है कंटेनर, तो इनको तो मैंने क्लीन कर दिया था डीपली अच्छे से, क्योंकि इनको मैं क्लीन नहीं कर पाई थी जब मैंने लास्ट टाइम कंटेनर क्लीन किए थे। तो बस मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया और अपनी अपनी जगह सारे कंटेनर्स मैंने लगा दिए। अब आई है माइका की बारी। तो मैंने स्कॉच ब्राइट ले लिया है, यूज़ किया हुआ स्कॉच ब्राइट है, न्यू नहीं है, नहीं तो माइका में स्क्रैच आ जाएंगे। तो ये मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी, जब भी आप अपना माइका साफ़ करें, किचन वगैरह की या कहीं की भी माइका साफ़ करें, तो बस कोई पुराना ही लें स्कॉच ब्राइट, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। वैसे तो आप कॉलिन से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन किचन में कॉलिन से ना फिर बहुत देर तक घिसना पड़ता है, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। मतलब क्लीन हो जाता है कि जो डेली डेली मारते रहो, तो डेली इतना टाइम कहाँ मिलता है हम लेडीज़ को कि डेली डेली करते रहे। मैं हर तीसरे दिन चौथे दिन कर देती हूँ किचन में, क्योंकि मतलब तेल का ऑयल का काम होता है, तो यहाँ थोड़ा सा हो जाता है गंदा। हर तीसरे दिन साफ़ करती हूँ, कॉलिन से नहीं हो पाता है अच्छे से साफ़। तो बस मैं इस वजह से पुराना स्कॉच ब्राइट ले लिया था, कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा ले लिया है, ताकि अच्छे से हो जाए। एक बार गीले से साफ, एक बार स्कॉच ब्राइट पे थोड़ा सा साबुन लगा के साफ़ कर दिया है,
और फिर उसके बाद एक बार गीले कपड़े से साफ़ करके एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और बिल्कुल सनमाइका चमक जाती है और स्क्रैच भी बिल्कुल नहीं आते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ हमेशा अपनी किचन की भी। और देखिए अब मैं सूखे कपड़े से कर रही हूँ, तो बस मैंने सारी माइका और साफ़ कर दी थी। तो बस गैस की बारी है, इसको भी अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी मैं। इसको भी मैंने वही पुराने स्कॉच ब्राइट लिया है, क्योंकि गैस भी ये मेरी जो पत्थर वाला चूल्हा आता है वो है, तो इस पर भी स्क्रैच आने का खतरा रहता है। और अच्छे से किसी भी चीज़ का यूज़ किया जाए तो लंबे समय तक चलती है और हमें ही देखने में अच्छी लगती है। तो बस मैं इसी तरीके से सामने टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। गैस मैंने साफ़ कर दी है, गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दी है। स्टील की गैस को तो हम एक बार को वॉश भी कर सकते हैं बर्नल बचा के, लेकिन ये वाली गैस बहुत ज़्यादा हैवी होती है और इसमें लाइटर का भी होता है, तो इस वजह से गीला करने पे लाइटर ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इस वजह से इसको इसी तरीके से साफ़ करती हूँ मैं हमेशा। तो बस मैंने टाइल्स भी साफ़ कर ली हैं। आप देख पा रहे होगे क्लीनिंग करके कितना अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी आ गई है और शाइन लग रही है। मैं देख रही हूँ, इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है, तो शाइन आ रही है टाइल्स में। और तो बस मैंने जितने भी बर्तन सारे निकाल के साफ़ किए थे उनको अच्छे से मैंने पोंछ लिया था, वो सूख चुके थे। तो बस मैं उनको अपनी अपनी जगह लगा दूँगी। और सफाई के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। और वैसे फेस्टिवल आते हैं तो सफाई करनी बनती है, और अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो गंदगी तो मुझे तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती, मैं अपने आप को टाइम ना दूँ, लेकिन घर को मैं पूरा फुल ऑन टाइम देती हूँ। तो बस मैं सारे लगा दूँगी। इस तरीके से मैं ड्रॉर्स में लगाती हूँ। जो कम यूज़ करने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा स्पून्स हैं, फोक्स हैं, तो मैं उनको पीछे की साइड लगा देती हूँ, क्योंकि उनका डेली का यूज़ नहीं होता। ये भी ख़राब हुई पड़ी थी, ये भी हमने ठीक कराई थी। बड़ी दिमाग ख़राब हो रहा था इनके साथ भी, खुलने में और बंद होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं तो इतनी अच्छे से यूज़ करती हूँ इनका, कभी भी गीले बर्तन तो मैं इनमें रखती ही नहीं हूँ, और ना ही गीले बर्तन इनके अंदर रखने चाहिए, क्योंकि फिर टपक के नीचे की जो लकड़ी होती है वो बेकार हो जाती है। तो बस अब लग गई थी भूख, और समय भी भूख का हो रहा था। लंच वगैरह का कुछ नहीं हो पाया, पूरा दिन हो गया सफाई में, इसी वजह से मैं नाश्ता करके लगी थी। तो मैं बना रही थी मैगी बाबू के लिए, और हस्बैंड आए थे तो मेरे लिए चाउमीन ले आए थे, क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। आप भी खा लीजिए चाउमीन, बहुत टेस्टी और चटपटी चाउमीन है, तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए चाउमीन को। और बाबू के लिए मैगी बनाइए, क्योंकि मिर्च वाली नहीं खा पाएगी वो। और देखिए मेरा फाइनल लुक किचन का क्लीन होने के बाद, कितना सुंदर लग रहा है किचन। और देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, माइका में आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से माइका साफ़ हो गई है, और जो फ्लैश की लाइट है वो भी चमक रही है माइका के अंदर। तो देखिए मेरे सारे भी कंटेनर कितने अच्छे से साफ़ हो गए, क्लीन हो गए, एक अलग ही शाइन आ रही है। तो मेरी तो होली की तैयारी हो चुकी है। डेली मैं कभी कुछ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम से नहीं मैं कर पाती, छोटा बेबी है मेरा, तो इस वजह से देख के साफ़ करना पड़ता है। एक दिन एक कर लेती हूँ, दूसरे दिन दूसरा कर लेती हूँ, तो इसी तरीके से मैं करती हूँ साफ़। लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।